अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे अपना पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या होता है। तो देखो भाई, पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब क्यों? देखो भाई, टेम्परेचर है तो थर्मोमीटर चाहिए मेजर करने के लिए। आप ऐसा तो नहीं है कि हाथ लगा के चेक करोगे कितना गर्म हो रहा है। अगर करोगे भी तो ये तो बहुत गलत बात है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें तो चलो कम गर्म होती हैं। एक बार क्या हुआ कि वेल्डिंग हुई और टच कर लिया वेल्डिंग को मैंने, तो फिर मुझे पता चल गया कि वेल्डिंग करने के बाद कितना गर्म होता है। ठीक है, बिल्कुल मामूली से टच किया था, ज़्यादा नहीं किया था, नाखून उंगली से। तो उधर मुझे समझ में आ गई बात कि भाई अगर किसी चीज़ को मेजर करना है तो हाथ पाँव नहीं लगाने बल्कि डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है। तो अगर टेम्परेचर मेजर करना था तो मुझे थर्मोमीटर लगाना था। ठीक है, अब इसी तरह से पोटेंशियल कितना आ रहा है, मतलब ये तो छोटे छोटे पोटेंशियल के लिए होता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा जो है वो वोल्टेज सोर्स है, कितना क्या वोल्टेज दे रहा है वो, तो उसके लिए आप क्या डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हो? पोटेंशियोमीटर्स। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके आपको बताती है। बैटरी कितने वोल्ट की है कैसे पता चला? इन ही डिवाइसेस की वजह से पता चलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है कैसे पता चली? खुद तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने नहीं कहा ना कि मैं 4 ओम की हूँ या 5 किलो ओम की हूँ। इन ही डिवाइसेस की मदद से पता चली कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो मेरी बात समझ गए ना? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब आ जाओ इस डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं कि ये डिवाइस काम कैसे करती है, दिखती क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ताकि और अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये वर्डिंग लिख ली हुई है, यही पढ़ लेते हैं। नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है वो वही है जो मैं बता चुका हूँ। अ पोटेंशियोमीटर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। कैसे, मैं अभी बता दूंगा। 3 टर्मिनल होंगे इसके अंदर। अब कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ, बता दूंगा। कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किस फॉर्म में होगी? वायर की फॉर्म में होगी। याद रखना, दुनिया में कोई भी वायर हो उसमें रेजिस्टेंस है। कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा, लेकिन सब में रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। आर इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, देखो कह रहे हैं कि वायर की फॉर्म में रेजिस्टेंस है, यानी ये पूरी वायर ही आपके पास रेजिस्टेंस रखती है। ऑन विच अ टर्मिनल सी, इसमें टर्मिनल सी है, कैन स्लाइड शो इन फिगर। बाकी मैं वो अभी आपको शो करके इंशाल्लाह बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। अच्छा, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है टू यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रही है? जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, या जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। चलो ये बात समझ गए। अब इसको देखते हैं ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखो एक बात याद रखना, शायद आपने पीछे पढ़ी या नहीं पढ़ी, या अभी आ रही है, कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। चलो अब इस डिवाइस को मैं दिखाता हूँ और आपको बात समझा देता हूँ कि ये किस तरह की है। अच्छा, ये इधर इसकी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को डाउन कर दूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। अच्छा ये लो, चलो आई होप आपको ये नज़र आ जाए। ये रही ये डिवाइस, ये रही। क्योंकि देखो ये बनाना स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इसी पे दिखा रहा हूँ। अच्छा देखो, ये होती किस तरह की है, ये होती किस तरह की है। यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? जिसमें बहुत सारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो उसे रियोस्टेट कहते हैं। ये लगी हुई है की क्या काम करती है? सर्किट को या तो क्लोज कर सकती है, सर्किट को या तो क्लोज कर सकती है, ये की देख लो, या तो ये सर्किट को क्लोज करती है या ये सर्किट को ओपन करती है। अब कैसे ओपन और कैसे क्लोज करती है ये बता देता हूँ। आपके घर में स्विच लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। जब आप स्विच दबाते हो तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है, जब आप स्विच को ऑफ करते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है। बिल्कुल ये वही चीज़ है। ये लगी हुई आपके पास सप्लाई। भाई देखो एक सर्किट है तो सप्लाई तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मैंने बताया था ना ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। आपके पास एक सेल है, मैंने आपको बोला ये बैटरी है आपके पास।
अब मैं ये बोल के तो भाग नहीं सकता बैटरी है, आप मुझसे पूछोगे भाई कितने वोल्ट की है, ताकि मैं जहाँ पे इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर सकूँ। 9 वोल्ट 10 वोल्ट, कितने वोल्ट की है? तो 9 वोल्ट है। कैसे पता चला? इस तरह से पता चलता है। चलो ज़रा देखो होता क्या है। ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये जब भी इस तरह का आपको बना हुआ मिले ना, इन्होंने लिखा नहीं है इसको लेकिन ये लिखा जाता है, ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब होता क्या है, ये बी है। देखो ये जो येलो कलर वाली है ना, ये जो येलो कलर है, मैं ये येलो कलर बता देता हूँ। येलो कलर क्या है? ये जो येलो कलर है कुछ नहीं है, ये वायर्स हैं, वायर्स हैं या वायर कह लो, एक वायर, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये वायर को इधर से कनेक्ट किया हुआ है, इस जगह से कनेक्ट किया हुआ है, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये इस तरह वायर कनेक्ट हुआ हुआ है आपका, ठीक है। अब ये आपका ए से, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो ए से कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको समझ लो, ऐसे ही लिखना पेपर में जाके। इसकी वर्डिंग पढ़ूंगा, बात समझ नहीं आएगी इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ। अब ए पर ही आपने ई वो सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल आपको नहीं पता, वो सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल आपको नहीं पता। अब होता क्या है, अब आपने इसके पॉजिटिव से ए को कनेक्ट किया, इसके पॉजिटिव को ए से कनेक्ट किया, तार में पोटेंशियल आ गया है। अब आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर और जॉ की। अब जॉ की क्या होती है ये देख लो। जॉ की देखो, जॉ की एक ऐसी की होती है जिसे आप मूव कर सकते हो, मूविंग वायर कह लो या मूविंग की कह लो। यानी ये समझ लो ये तार है और मेरा हाथ जॉ की है, समझ लो ये मार्कर ये तार है और ये जॉ की है। अब जॉ की है ना, तो इसको यूँ मूव कर सकते हो आगे पीछे। अब क्यों मूव करा जा रहा है ये देखो, जॉ की स्पेलिंग आई होप मैंने ठीक लिखी हो, जॉ की है ऐसे, ठीक है। ये लो, अब करते क्या है, अभी मैंने ऊपर लिखा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो जैसे जैसे आप इस तार के ऊपर इस जॉ की को मूव करोगे, आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका पोटेंशियल, ये गैल्वेनोमीटर, करीब जाओगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, दूर जाओगे तो कम। बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एट पॉइंट P1 गैल्वेनोमीटर गिव ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, यानी यहाँ पर आकर ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो हो गया है, यानी यहाँ पर आकर ये बैलेंस हो गया है। तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जब ये चीज़ हो गई ना, अब आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, E1 इक्वल टू के L1। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, बिल्कुल सही बात है। देखो ना, इस वायर की कोई लेंथ होगी, इस वायर के ऊपर मैं अपनी जॉ की मूव कर रहा हूँ। जब मेरे पास क्या होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल है और EMF जो नीचे सप्लाई लगाई है मैं, मतलब देखो ये तो सोर्स है जो कि मुझे करंट पोटेंशियल दे रही है, ये वो सोर्स है जिसका पोटेंशियल मुझे पता करना है। तो मेरे पास क्या होगा, एक मिनट ज़रा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर मेरे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही नहीं दे रहा होगा वायर के ऊपर मूव कराने में। तो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा वायर पे, मैं ए से लेकर वहाँ तक की लेंथ मेजर कर लूँगा। जैसे मेरे पास P पॉइंट पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, देखो P1 पॉइंट पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन, और नीचे स्केल दिया हुआ है। स्केल क्यों दिया हुआ है, ताकि आप रीडिंग ले सको। अब ये स्केल आई थिंक सेंटीमीटर का ही होगा। तो देखो 0 से लेकर 70 सेंटीमीटर पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा, तो ये L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ये K क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका अननोन पोटेंशियल या अननोन EMF कह लो, EMF ऑफ सेल, ये लो। अब आपको K की वैल्यू मिल गई जो कि कांस्टेंट है, L की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वैल्यू लिख के दी हुई नहीं है K की, कुछ भी वैल्यू हो सकती है K की, ये लो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको L की वैल्यू मिल गई है जो कि है 70 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, अच्छा ये एक और बात बता दूँ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है।
अभी आपको शायद समझ में आ गई होगी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपको के की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू कैसे मिली, आपने वो जॉकी से मूव करा के। तो अब आप जब इसमें पुट करोगे आपका सोर्स कितने वोल्ट का है पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट का है, या आपको जो अननोन ईएमएफ थी ये मिल गई आपको। देखा, इस तरह से ये वर्किंग करता है। तो अगर मैं इसको पढ़ के समझाता तो कभी समझ नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसे बात समझाई। अगर नहीं समझ में आओ पूछना। अब E1 के लिए काम कर लिया ना आपने, अब आप E2 के लिए काम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने कनेक्शन को बदलना है। अब आपने ये जो जॉकी लगी हुई है, ये जो जॉकी यहाँ लगी हुई है, इसको निकाल के यहाँ लगा देना। मतलब ये जो स्विच लगा हुआ है ना, स्विच या की जो लगी हुई है, इसको निकाल के यहाँ लगा देना। तो फिर आप E2 का भी इसी तरह से पता कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, आपकी जो वायर है, इस वायर के ऊपर जॉकी को मूव कराना है। अब जहाँ पर गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर, बस यही आपका पॉइंट था जो आपको चाहिए था। अब वहाँ से लेकर ए से लेकर वहाँ तक की लेंथ पता कर लो कि ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू आ जाएगी। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, यहीं पर रोक रहा हूँ। कुछ ना समझ में पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद